जो कंप्यूटर का काम है वो बाइनरी सिस्टम पर चलता है। अब देखिए कंप्यूटर की जो इकाइयाँ हैं उनको कैसे मापते हैं। अगर आपके पास 0101, तो सिंगल जो 0 या 1 है उसे अपने बोलते हैं बिट। ठीक, क्या बोलते हैं, बिट। और अगर 8 बिट, 8 0101 अपने एक साथ रख लिया तो उसे क्या बोल देंगे, एक बाइट बोलेंगे, एक अक्षर को, है ना। उसके अलावा 1024 बाइट अगर होते हैं तो उसे अपने बोलते हैं किलो बाइट। किलो बाइट मतलब केबी। इसी तरह से 1024 के बी आते हैं तो उसे बोलते हैं एमबी, मेगाबाइट। ठीक है। और 1024 एमबी आती हैं तो उसे बोलते हैं गीगाबाइट, जिसे अपने जीबी कहते हैं। और 1024 जीबी आती है तो उसे बोलते हैं टेराबाइट, माने टीबी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की जो साइज़ है उसे देख सकते हैं। ठीक है। ये भी याद रखने वाला, कन्फ्यूज़न नहीं हो तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है, जैसे आपको बताया, एक तो आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। आंतरिक वाली को मुख्य मेमोरी मेमोरी बोलते हैं, मुख्य माने प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ये फास्टली काम करती है, ये सीपीयू के साथ जुड़ी होती है, जो क्या करते हैं, सीपीयू को डेटा देने का काम करती है। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से डेटा उठाता है और प्राइमरी मेमोरी को ही डेटा देता है, क्योंकि उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी जो मेमोरी है, अब प्राथमिक मेमोरी के टाइप आप देख सकते हैं, जिसमें रैम और रोम हो गया। ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। तो जो क्या करती है, एक बार के लिए लाइट चली जाए तो वो उसका जो डेटा है वो क्लीन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे बोलते हैं, वो परमानेंट होती है, उसे एक बार लिखा जाता है। अब इसके काफ़ी सारे प्रकार हैं। कैशे मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ ही काम करती है। कैशे मतलब ऐसी मेमोरी जो फास्टली, है ना, प्राइमरी मेमोरी से भी फास्ट होती है, जो जो लगातार काम आने वाली जो चीज़ें हैं, डेटा है, सूचना है, उसे कम सीपीयू के साथ शेयर करती है, तो बहुत ही कम स्पेस के अंदर काफ़ी स्पीड से काम करती है, तो इसे कैशे मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। अगला है जी आउटपुट यूनिट, जो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप बने रहिए सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं आउटपुट यूनिट, आउटपुट यंत्र। तो वो कौन से भाग होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को हम तक पहुंचाते हैं। हम तक कैसे पहुंचाएंगे, कौन कौन से तरीके हैं, या तो हमें वो मॉनिटर स्क्रीन पर शो करेगा, या फिर हमें वो प्रिंट आउट देगा, या फिर हमें आवाज़ के रूप में उसका आउटपुट प्रदान कर देगा स्पीकर के माध्यम से। तो जिसमें क्या आते हैं, जिसमें हमने आदेशों को, प्रोग्राम या जितने भी परिणाम प्राप्त किए हैं, वो एक मशीन के माध्यम से क्या करते हैं, हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। वीडियो वीडियो जिसे अपने सिंपली बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो जो मॉनिटर है उसे अपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। अब हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, हार्डवेयर उपकरण हमने देख लिए, इनपुट वाले देख लिए। देखो इनपुट में कौन कौन से होते हैं, देखो मित्रों, इनपुट में कीबोर्ड सबसे अच्छा, सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है कीबोर्ड का, वो क्या काम का है, टाइपिंग का, है ना, टाइप करने वाला। तो इसमें देखिए फंक्शन कुंजियाँ, ये सारी कुंजियाँ प्राय सबसे ऊपर होती है कीबोर्ड के अंदर। सबसे ऊपर वाले F1 से लेकर F12 तक की है कुंजियाँ, उनको अपने क्या कहते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं। ये असल में शॉर्टकट होती हैं अलग अलग प्रोग्राम के अनुसार, और उस अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके अलावा टाइपिंग कुंजियाँ, टाइपिंग कुंजियाँ किसे कहते हैं, जितनी भी स्पेशल कीज़ हैं, जैसे इसमें टैब हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, इंटर हो गया, कैप्स लॉक हो गया, ये सारी क्या हैं, स्पेशल कुंजीज़ हैं, स्पेशल कुंजियाँ हैं, टाइपिंग कुंजियाँ बोलते हैं। नंबर कुंजी, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक बने होते हैं, नंबर लॉक से अपने से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट तो होती हैं ए से लेके बी तक, शिफ्ट दबाते हैं तो ए छोटे से बड़ा रूपांतरित होती है, हमें नॉर्मली पता है। अब अगली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है, माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन सी है, पॉइंटिंग। ये पूछा जाता है माउस किस प्रकार की डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसमें सामान्यतः 3 बटन होते हैं, एक स्क्रॉल होता है, एक लेफ्ट राइट होता है, उससे अपने क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। जो हमें प्रोग्राम चलाना उसको एरो की सहायता से क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। और जो व्हील बटन है उससे क्या कर सकते हैं, व्हील बटन से हम प्रोग्राम को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो राइट बटन है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी बटन होता है, किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टी। जैसे हमारा कोई फाइल है, फाइल का साइज़, उसके डिलीट करने के ऑप्शन, उसके रीनेम करने के ऑप्शन, उसके कितने साइज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रॉपर्टी बटन के माध्यम से मिलती है। अगला है स्कैनर। स्कैनर क्या, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस करने के लिए मतलब हमें कंप्यूटर में डेटा भेजना है, तो हमें कोई कागज़ है जो स्कैनर के अंदर रखते हैं, उसकी एक फाइल बन जाती है जो हमें कंप्यूटर के अंदर मिल जाती है। तो ऑप्टिकल स्कैनर साधारण सामान्यतः हम देखते होते हैं। जो फोटोकॉपी की मशीन है या प्रिंटर है, उसके ऊपर का जो सेक्शन है वो स्कैनर होता है, और हम जो प्रिंटर देखते हैं उसमें स्कैनर और प्रिंटर इनबिल्ड होता है, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड प्रिंटिंग स्कैनर डिवाइसेस। ठीक है। अभी आता है लाइट पेन। लाइट पेन कौन से होते हैं, जिनमें हम स्क्रीन के ऊपर घुमाकर उससे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे टच पैड, ये स्टाइलस है, उस तरह की चीज़ें।
उन्हें लाइट पेन बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट उपकरण कौन कौन से हैं, जिसमें वीडियो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉनिटर पड़ा है, वो आउटपुट डिवाइस है, जिसके अंदर क्या करते हैं, आंखों से टेक्स्ट या ग्राफिक्स देख सकते हैं, वो आउटपुट यूनिट है। कौन सी है, वीडियो, मॉनिटर के माध्यम से देख सकते हैं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करते हैं, कागज़ पर फिजिकली प्रिंट करते हैं चीज़ों को, और फोटो कर सकते हैं, टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी के रूप में हम जो क्या है परिणाम लेते हैं, वो तो क्या है, प्रिंटर है। अपनी वीडियो मॉनिटर के अंदर क्या है, सॉफ्ट आउटपुट लेते हैं, और प्रिंटर के अंदर क्या है, हार्ड आउटपुट लेते हैं। तो प्रिंटर के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं मित्रों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जो डॉट डॉट बनाकर हमें देते हैं। आपने कभी पुराने बिजली बिल देखे होंगे, या फिर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कभी पर्ची कटवाई होगी, तो वहाँ पर डॉट डॉट बनकर ये जो प्रिंटिंग आती है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होते हैं। इंकजेट प्रिंटर होते हैं, जिसमें शाही को छिड़का जाता है पेज के ऊपर। ये सामान्यतः बड़ी अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं। जैसे आपने फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाई होगी, तो वो इंकजेट प्रिंटर के तौर पर काम करते हैं। रंगीन प्रिंटर है, वो सारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं। अगला जो प्रिंटर है, वो होता है लेज़र प्रिंटर, जो सामान्यतः हम देखते हैं हमारे नॉर्मल यूज़ के लिए जो प्रिंटर प्रयोग में लाए जाते हैं, वो लेज़र प्रिंट होते हैं। ये उच्च कोटि के प्रिंटर होते हैं। ये लाइट की बीम डालते हैं, और उस पर क्या होता है, सूखा टोनर डाला जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, उस इंक को सोख लेते हैं, या इंक को कैच कर लेते हैं, जिससे कागज़ पर प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, आप इस पर क्या है, मशीन फ़ोटो कॉपियर मशीन की तरह काम करती है, और हाई स्पीड प्रिंटिंग इसकी क्वालिटी है। हम सामान्यतः जितने भी प्रिंटर प्रयोग करते हैं, वो लेज़र प्रिंटर ही होते हैं। अगले सीरीज में देखते हैं वीडियो स्टोरेज, जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वो कौन कौन से होते हैं। स्टोर करने के लिए हम सामान्यतः दो प्रकार की चीज़ें प्रयोग करते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी आपने देख ली। सेकेंडरी के लिए देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। ये आज के समय में प्रयोग नहीं होती। ये मैग्नेटिक टेप की तरह होती है, जो लचीली होती है, गोलाकार प्लास्टिक का पदार्थ होता है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी होती है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल लिखी गई है। अभी यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क कुछ इस प्रकार की दिखती है, जिसके अलग अलग आकार दिए गए हैं। आगे आते हैं हार्ड डिस्क में। ये आज के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है कि ड्राइव होती है ना, डिस्क होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की डिस्क लगी होती हैं, और वो काफ़ी अच्छी स्पीड पर घूमती है, मैग्नेटिक होती हैं। तो उसमें रीडिंग और राइटिंग हेड लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, डेटा को राइट करने और रीड करने का काम करते हैं। फाइलें काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सेस की जा सकती है फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले, और उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 500 MB 1000 GB के आसपास उसका साइज़ जा सकता है। 500 MB से लेकर काफ़ी ज़्यादा GB तक उसका सामान्य साइज़ जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क अपने CD को बोलते हैं। CD होता है ना, जो कैसेट होती है, उसको भी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। उसका साइज़ 120 MB से लेकर 700 MB तक जाता है। वो काफ़ी अच्छी प्रयोग हुआ करती थी एक समय में, जब मूवीज़, गाने और गेमिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है, वो उसके CD के अंदर आया करते थे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखी होगी। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर किसी विशेष भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं मित्रों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि जिसके बिना हमारे कंप्यूटर की कोई भी भाग काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में माध्यम स्थापित करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एंड्रॉयड, विंडोज़, मैकओएस, है ना, लिनक्स, ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं मित्रों, हमारे काम को आसान बनाने के लिए हमने जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब सॉफ्टवेयर की जो विभिन्न प्रकार हैं, उनको अपने अगली सीरीज़ में, अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।